अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटिका टैबलेट के बारे में और जानेंगे इसके तरीके इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें माइटिका टैबलेट की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है मोन्टिलोकास्ट। मोन्टिलोकास्ट एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है। अगर इसका यूजेस की बात की जाए कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है क्योंकि मोन्टिलोकास्ट का इस्तेमाल हम ज़्यादातर एस्थमिक पेशेंट यानी कि जो दमा के पेशेंट होते हैं, दमा के मरीज़ होते हैं, उनमें हम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करवाते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जो हमारी सांस वाली नाली होती है उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है या फिर बाज़-औक़ात इन्फेक्शन हो जाता है एस्थमिक पेशेंट में, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, सांस छोटा आता है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात सांस लंबा करके लेना पड़ता है। तो उस सांस वाली नाली में जो इन्फेक्शन होता है या फिर बाज़-औक़ात जो स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को ठीक करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम माइटिका टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अस्थमा के पेशेंट में करवाते हैं। इसके अलावा माइटिका टैबलेट का इस्तेमाल एलर्जिक रिनाइटिस यानी कि जो एलर्जी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, सीजनल एलर्जी या फिर वैसे एलर्जी जो स्टार्ट हो जाती है, तो उसके दौरान भी हम माइटिका टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्योंकि एलर्जी होने की वजह से बाज़-औक़ात छींकें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, गले में इरिटेशन सी स्टार्ट हो जाती है, बाज़-औक़ात सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, तो उसके दौरान भी हम माइटिका टैबलेट का इस्तेमाल करवा के तो हम उस एलर्जी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन-कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हेडेच यानी कि सर दर्द हो सकता है, स्वेटिंग यानी कि पसीना ज़्यादा आ सकता है, या फिर ड्रिज़ीनेस या फिर ड्राउज़ीनेस भी हो सकती है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। अगर बात करें इसकी डोज़ की यानी कि इसके तरीके इस्तेमाल की कि दिन में कितनी दफ़ा हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो माइटिका टैबलेट का इस्तेमाल जो डॉक्टर हज़रात करवाते हैं, जो अमूमी इसकी डोज़ बनती है, तो एक टैबलेट रोज़ाना रात के टाइम इसका इस्तेमाल मोस्टली डॉक्टर हज़रात करवाते हैं। बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल कई जगहों पर डॉक्टर हज़रात सुबह-शाम भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन अगर सुबह के टाइम अडल्ट्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाए यानी कि अडल्ट्स में इसका इस्तेमाल सुबह-शाम करवाया जाता है या फिर बाज़ औक़ात मोस्टली इसका इस्तेमाल रात के टाइम ही करवाया जाता है। जब सुबह के टाइम इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो डॉक्टर हज़रात प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसको बताते हैं, हिदायत करते हैं कि इसके इस्तेमाल के बाद मैक्सिमम 2 घंटे तक आप कोई भी पानी वगैरह या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में हो वो आप इसका बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सब इसके डोज़ है, बट बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।